नमस्कार दोस्तों। तो हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है अभी पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप का ये जो क्वेश्चन है आपके पास फ्रैक्शन में दे रखा है और रेशियो में है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ढूंढ के लेके आया हूँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है, ए बी सी एक व्यापार में क्रमशः 5/2, 7/3 और 9/4 अनुपात में धन लगाते हैं। यानी ए का जो धन है वो है 5/2, बी का है 7/3 और सी का है 9/4। 5 माह ए अपनी पूंजी को 50% से तथा बी 25% से बढ़ा देता है। यानी ए की जो भी पूंजी है ना वो 5 महीने बाद उसको 50% बढ़ा देता है अभी, और बी 25% बढ़ा देता है। लेकिन सी की जो है वो सेम रहती है अभी। यदि 1 वर्ष बाद यानी उनका जो व्यापार है 1 वर्ष के लिए चला भी तो उनको कुल लाभ मिला 24,460 रुपए। तो उसमें से ए को सी से कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे। यानी ए का रेशो निकाल लो और सी का निकाल लो भी, फिर उनका जो डिफरेंस होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो भी इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम तीनों का जो धन है वो निकाल लेंगे भी। तीनों का धन क्या है अभी, ए बी और सी का धन का अनुपात। अगर तीनों का धन का अनुपात क्या है अभी आपके पास 5/2, 7/3 और 9/4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका एलसीएम है वो 12 आ जाएगा। 2 छिके 12 और 6 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 30। 3 चौके 12 और 4 की 7 के साथ कर देंगे 28 और फिर 4 की 12 यानी 12 एलसीएम है और ये हो जाएगा 27। यानी जो इनके धन का अनुपात है वो कितना अभी, ए का तो 30 है, बी का 28 है और सी का जो है वो 27 है। ये तीनों का अनुपात आ गया अभी। अब ये क्या कहता है अभी, उनके लाभ का अनुपात निकालना। अभी लाभ का अनुपात क्या होगा अभी, ए बी और सी का लाभ का अनुपात। तो पीछे क्वेश्चन में मैंने बताया था अभी इसको कैसे सोल्व करते हैं। पीछे क्वेश्चन में हमने सीखा था अभी 30 ए की पूंजी है भी, कितने महीने काम किया, 5 महीने। फिर इसने क्या किया अभी, अपनी पूंजी को 50% अधिक कर दिया। तो पूंजी कितनी है 30 की 150% निकाल लेंगे भी। 50% यानी 150 हो गया भी, गुणा में कितने महीने काम किया अभी, 7 महीने। ये हो गया ए का भी। फिर इसी तरीके से निकालेंगे हम बी का। बी का आपके पास क्या हो जाएगा अभी, बी का अनुपात, बी की पूंजी जो है वो है 28, कितने महीने काम किया अभी, 5, फिर प्लस में भी, फिर 28 इसने 25% बढ़ा लिया अभी। 28 गुणा में 125/100 गुणा में इसने कितने महीने काम किया अभी, 7, क्योंकि हमें टोटल निकालना भी 1 साल का। तो 5 महीने पहले इसने इस पूंजी पे काम किया 30 पे, फिर इसने 7 जो महीने काम किया है वो अपनी पूंजी का 50% अधिक करके, 50% अधिक का मतलब है 150 गुना अपॉन में 100। इसी तरीके से बी में इसने 28 पे काम किया 5 महीने, फिर 7 महीने काम किया, अपनी पूंजी का 125/100। फिर सी का अनुपात निकाल लेंगे। सी का अनुपात क्या हो जाएगा अभी आपके पास, पूंजी कितनी है अभी, 27 गुणा में 12। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, इससे ये काट देंगे। तो आपके पास हो जाएगा ये 150 प्लस में भी 45 सत्ते 7 पंजे 35 और 700 के 28 और 3 11। फिर रेशो है इसको कर लेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 5 40 5 10 और 140 प्लस में भी 4 सत्ते 28 काट देंगे, 35 सत्ते 7 पंजे
35 और 7 ये 21 और 3 24। फिर रेशो निकालेंगे 12 गुणा में 27, ये हो जाएगा 12 7 84, 12 दूनी 24, 24 और 8 32, 324। तो इनको ऐड कर लेंगे हम, आपके पास हो जाएगा 5 6 465 रेशो 5 8 3 385 और 324। अभी किस पे कटता है? कटता तो काट दो, 465 385 और 324। अब ये क्या कहता है अभी, तो उसमें से ए को सी से कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे अभी, ए और सी का ही निकाल लेंगे। ए और सी का क्या जाएगा अभी आपके पास अनुपात, क्या भाई, ए का आपके पास है 465, सी का है 324 और इनका टोटल भी, तीनों का टोटल, ये प्लस में ये और ये तीनों का टोटल 1874 और गुणा में जो प्रॉफिट है वो कितना अभी 24,460। इसमें से माइनस करेंगे तो 141 1174 गुणा में 24,460। जो इसको कटता है वो काट के इसको 29 37 पॉइंट समथिंग, ठीक है, हम इसको नियर अबाउट कर देंगे 37-38 रुपए, 2938 रुपए लगभग, ये इसका आंसर हो जाएगा अभी। तो था ना भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे अभी। अगर दो दो अनुपात में दे रखे हो और आंसर भी अनुपात में निकालना हो तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन करने से आते हैं, जब आप करोगे नहीं तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी जितने समय तक एक व्यापार में रहते हैं, यानी उन्होंने कुछ समय व्यापार में बिताया, ये नहीं पता भी कितने वर्ष कितने दिन, उसने बता दिया रेशो में है 8 6 और 3, यानी ए तो 8 में, बी 6 में और सी 3 अनुपात में है, तथा उनके प्राप्त लाभों में जो अनुपात है वो है 5 8 4। तो एक तो समय का अनुपात दे दिया, एक लाभ का अनुपात दे दिया। फिर ये कहता है वह किस अनुपात में पूंजी का निवेश किए हैं, तो ये निकालना भी उसकी पूंजी किस अनुपात में उन्होंने तीनों ने निवेश किया है। तो इसके लिए हम ऐसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले देखो ए बी और सी का समय का अनुपात, समय का अनुपात क्या दे रखा है अभी 8:6:3। फिर एबीसी का लाभ का अनुपात, लाभ का अनुपात दे दिया 5:8:4। अब मैं निकालना किसका अभी, एबीसी के पूंजी का अनुपात निकालना अभी। तो पूंजी के अनुपात का एक फार्मूला होता है कि लाभ का अनुपात अपॉन में समय का अनुपात, लाभ का अनुपात अपॉन में समय का अनुपात, ये फार्मूला होता है इसका। तो लाभ का अनुपात कितना दे रखे है अभी, लाभ का अनुपात है 5:8:4। फिर इसका अनुपात दे रखे है अभी समय का 8:6:3। तो हम एलसीएम ले लेंगे भी 8 6 और 3 का, इनका एलसीएम आ जाएगा 24 भी। तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 के 24, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15 भी, 6 को 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 4 8 32। फिर 24 को 3 से करेंगे डिवाइड तो 8 8 चौके
32, इसको हटा देंगे भी। ये आपके पास किसका अनुपात आ जाएगा अभी? पूंजी का अनुपात, जो उन्होंने निवेश की थी पूंजी, उसका अनुपात है। ए की जो पूंजी है वो 15 है, और बी की जो पूंजी है वो 32 है, सी की जो पूंजी है वो भी 32 है। इसलिए मैं कहता हूं भाई, कोई भी नया क्वेश्चन होता है तो जिसका क्वेश्चन को आपने सोल्व नहीं कर रखा, उसको आप सीधे से सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए प्रैक्टिस मैथ में बहुत जरूरी होती है भी, तो वो सीखते हैं हम। तो ये चीज नहीं सीखी भी, पूंजी का अनुपात क्या होता है भी? लाभ का अनुपात अपॉन में समय का अनुपात।